शाहबाद न्यूज चैनल में हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। शाहबाद कैमरा टीम भोजपुर जिले की कारीसत पंचायत मेजर राणा प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचा हुआ है। आज हम बात करेंगे हर साल की भारतीय इस साल भी 5 जुलाई को जो भूतपूर्व सैनिक का मेजर राणा प्रताप सिंह का अध्यक्षता में बैठक किया जाता है। कल यानी बैठक किया गया और भोजपुर पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया था। आइए हम बात करेंगे किस किस मुद्दे को लेकर बैठक किया गया था भोजपुर सैनिकों और क्या विचार विमर्श भी किया गया। सर, सबसे पहले शाहबाद न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप शाहबाद न्यूज के लिए। कल बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की बैठक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पर हुआ था और क्योंकि 2 महीना कोरोना वायरस वॉरियर के चलते नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोग कल कम मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कल हम लोग मीटिंग किए थे, जिसमें सबसे पहले तो कोरोना में हमारे पूर्व सैनिक और 2 विधवाएं का देहांत हुआ है तथा हमारे सैनिक लोग जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट के मौन रखा गया जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई की। सबसे पहले सभी ने अपना अपना पूर्व सैनिकों ने पॉइंट रखा, जैसे कि होता है, कोई दवा के बारे में कमियां बताई, कोई सीएडी कैंटीन के बारे में बात किया। तो सीएडी कैंटीन जो आरा में चल रहा था मार्च 2020 में बंद कर दिया गया जी। उसके चलते कोरोना के चलते 2021 में हमें बताया गया कि आपका अगेन चालू हो जाएगा, लेकिन पुनः नहीं चालू हो पाया। मार्च से अभी तक बंद है। इसके उपलक्ष्य में, इसके संदर्भ में हमने एक चिट्ठी आर्मी कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एमबी एरिया जबलपुर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग दानापुर को एक पत्र लिखा था कि यहाँ पर भोजपुर जिला में कम से कम 30,000 पूर्व सैनिक और जवान हैं। इनको कैंटीन की फैसिलिटी जो 50 साल से होते आ रही है यहाँ पर होना चाहिए। तो हमें 16 जून को एक चिट्ठी आर्मी कमांडर लखनऊ की तरफ से मिला है, जिसमें ये हमें पूर्व सैनिकों को बताया गया है कि आपकी कैंटीन जैसे ही कोरोना की महामारी दूर होगी उस समय हमारे आपको कैंटीन को चालू कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा आरा में कैंटीन चालू हो जाएगा। मैं इस मैसेज को पूर्व सैनिकों को, विधवाओं को, सबको अवगत कराना चाहता हूँ। दूसरा था दवा के बारे में, सीएचएस के बारे में जी। दवा का पैसा बहुत आ गया है। यदि दवा अवेलेबल नहीं है सीएचएस में तो सभी फौजी जो सीएचएस के मेंबर है दवा खरीद कर और अपना अपना काम कर सकता है। चलिए, ये थे मेजर राणा प्रताप सिंह जो बिहार राज्य पूर्व सैनिक के जिला अध्यक्ष है भोजपुर से। लेकिन सर, एक कठिनाई आती है। जिस तरह आपने बात की है कि कल बैठक भी किया गया था, लेकिन ऐसा शिकायत भी सुनने में आता है कि पेंशन, लोगों को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा। तो इसको लेकर आप क्या मुहिम चला रहे हैं भोजपुर से? नहीं, ये गलत बात है। यदि ये कोई कह रहा है, एक डिफेंस का ही पेंशन है जो कि समय पर मिल जाता है। इस बार पंजाब नेशनल बैंक में 30 तारीख को पेमेंट दिया गया है जी। नहीं तो एक सर्कुलर है कि हर पेंशनधारी को 2 दिन पहले पेंशन उनके अकाउंट में आ जाता है। 1 घंटा भी लेट नहीं होता है। ये गलत, पेंशन नहीं मिलने का नहीं है। पेंशन में कुछ खामियां हो सकती है। लोगों का कहना है सर कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार के द्वारा कुछ निर्देश भी आएगा कि कोरोना टीकाकरण सुइयां नहीं लिया जाए तो उससे लोगों को पेंशन बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं का न्यूज नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा ये आधार रहित नहीं है जी। पेंशन ऐसे तो अभी सभी कोरोना का टीकाकरण करने लग गए, लेकिन ये कहीं नहीं है। बिहार सरकार के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के बारे में मुझे पता है कि ना इसमें कहीं टीकाकरण के चलते
पेंशन रोका जाएगा न चीज होगा। हाँ, डीए में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि प्रधानमंत्री ने 3 डीए को रोक लिया था, उसको नहीं दिया था और बोला गया था कि जुलाई में दे दूंगा। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का जो 30 जून को मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था, उसमें निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये पक्का है कि आर्मी का पैसा कभी रुकता नहीं है। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, वीर सुपुत्र हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इन जवानों के लिए या पत्नियों के लिए क्या केंद्र सरकार कुछ योजना नहीं बनाया गया अभी तक? कुछ बहुत कुछ है। मैं केंद्र सरकार के जो पेंशनधारी है, हम सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में नहीं कह सकते जी, लेकिन जो केंद्र सरकार है, आर्मी में जो लोग हैं जी, उनके लिए शहीद होने के बाद इतना पैसा मिल जाता है, इतना पैसा मिल जाता है, और उसको जिंदगी भर यदि उसके माँ बाप है या उसकी पत्नी है जी, जिंदगी भर उसको फुल पेमेंट मिलता है शहीदों के लिए। सरकार बहुत नीति हो जाती है। मैंने बहुत केस देखे हैं कि शहीद होकर आए हैं और कुछ औरतें अपने सास ससुर को छोड़कर माँ बाप के पास चला गया। मेरे पास ऐसा 5-6 केस है। हमें पता है कि वो पैसा के उसमें लालच में हो या जो भी हो, इतना पैसा मिल जाता है कि बात नहीं है। पैसा कम नहीं मिलता शहीद के लिए। हाँ, हमारे जो राजनीतिक दल जाता है शहीद होने के बाद और बड़े बड़े पैमाने पर मैंने बड़े बड़े बोल देता है कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। वो सब झूठी बातें हैं। जैसे कि कितना बार हमारे खुद आर.के. सिंह ने कहीं गलवान घाटी वाले को बोले कि हमने ये बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसके लिए एक रोड बना है, क्योंकि हम लोगों ने गलवान घाटी का जो 16 जून को उसका जो मनाया गया था, 15 जून को उसका डेथ, 16 जून को जो हम लोग मनाया गया था, मैं भी उसमें गया था। उसका रोड बन गया है केवल, बाकी और काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने बोला गया है कि फील्ड को घेरवा दे। चलिए ये थे मेजर राणा प्रताप सिंह। इन्हें बिहार ही नहीं पूरे देश में इनका चेहरा काफी प्रचलित चेहरा है इनका, मेजर राणा प्रताप सिंह। कल 5 जुलाई को लेकर समीक्षा बैठक किया गया था, जो 3 महीना तक बैठक नहीं हुआ था। जो बैठक कर भोजपुर पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे को मेजर राणा प्रताप सिंह का अध्यक्षता में बैठक किया गया, मेमेंटो बुक देकर और सम्मानित भी किया गया था। कहीं जाइए मत, बने रहिए शाहबाद के साथ, मैं कैमरामैन आकाश कुमार के साथ। को बताया गया है कि आपकी कैंटीन जैसे ही कोरोना की महामारी दूर होगी, उस समय हमारे आपको कैंटीन को चालू कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, आरा में कैंटीन चालू हो जाएगा। मैं इस मैसेज को पूर्व सैनिकों को, विधवाओं को, सबको अवगत कराना चाहता हूँ। दूसरा था दवा के बारे में, CHS के बारे में। दवा का पैसा बहुत आ गया है। यदि दवा अवेलेबल नहीं है CHS में, तो सभी फौजी जो CHS के मेंबर है दवा खरीद कर और अपना काम कर सकता है। चलिए ये थे मेजर राणा प्रताप सिंह, जो बिहार राज्य पूर्व सैनिक के जिला अध्यक्ष है भोजपुर से। लेकिन सर एक कठिनाई आती है, जिस तरह आपने बात की है कि कल बैठक भी किया गया था, लेकिन ऐसा शिकायत भी सुनने में आता है कि पेंशन, लोगों को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा। तो इसको लेकर आप क्या मुहिम चला रहे हैं भोजपुर से? नहीं, ये गलत बात है। यदि ये कोई कह रहा है, एक डिफेंस का ही पेंशन है जो कि समय पर मिल जाता है। इस बार पंजाब नेशनल बैंक में 30 तारीख को पेमेंट दिया गया है जी। नहीं तो एक सर्कुलर है कि हर पेंशनधारी को 2 दिन पहले पेंशन उनके अकाउंट में आ जाता है। 1 घंटा भी लेट नहीं होता है। ये गलत, पेंशन नहीं मिलने का नहीं है। पेंशन में कुछ खामियां हो सकती है। लोगों का कहना है सर कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार के द्वारा कुछ निर्देश भी आएगा कि कोरोना टीकाकरण सुइयां नहीं लिया जाए तो उससे लोगों को पेंशन बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं का न्यूज नहीं है।
मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा ये आधार रहित नहीं है। जी। पेंशन ऐसे तो अभी सभी कोरोना का टीकाकरण करने लग गए, लेकिन ये कहीं नहीं है। बिहार सरकार के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के बारे में मुझे पता है कि ना इसमें कहीं टीकाकरण के चलते पेंशन रोका जाएगा न चीज़ होगा। हाँ, डीए में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि प्रधानमंत्री ने 3 डीए को रोक लिया था, उसको नहीं दिया था और बोला गया था कि जुलाई में दे दूंगा। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का जो 30 जून को मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था, उसमें निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये पक्का है कि आर्मी का पैसा कभी रुकता नहीं है। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, वीर सुपुत्र हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इन जवानों के